हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, वनों के क्षेत्र लीगल स्टेटस के अनुसार राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम कौन सा है। वनों के क्षेत्र में लीगल स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले आता है उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक वन है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, फिर बारां में, फिर करौली में। इन जिलों का क्रम है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। आरोही क्रम में बताए गए हैं वनों का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है। अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या रहता है। ये परोक्ष रूप से टस्सर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो अर्जुन वृक्ष है ये परोक्ष रूप से टस्सर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है। थार का कल्पवृक्ष है वो कौन सा पेड़ है कहलाता है, तो खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे सम्मी जाटी धोकड़ा भी कहा जाता है, यानी खेजड़ी के दूसरे नाम है सम्मी, जाटी और धोकड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। प्रोसेसिव सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, यानी राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है 1983 में। राज्य में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी का पूजन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि खेजड़ी की पूजा है वो किस दिन की जाती है, तो दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का स्थान भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूम या फलियों को सांगरी कहा जाता है। ये राज्य के वन क्षेत्र के 2/3 भाग पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2/3 भाग पर है वो खेजड़ी पाई जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य पुष्प कौन सा है जो राजस्थान का सागवान कहलाता है, तो रोहिड़े का जो पुष्प है वो राजस्थान का सागवान कहलाता है। रोहिड़े का फूल 1983 में और जो खेजड़ी है वो भी 1983 में राज्य वृक्ष था, और रोहिड़े का फल है वो 1983 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था, राजकीय पुष्प बनाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला, टिकुमेला अंडोलेटा। टिकुमेला अंडोलेटा वैज्ञानिक नाम है रोहिड़े का। यह वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टिक कहा जाता है, यानी जोधपुर में रोहिड़े का जो फूल है उसको मारवाड़ का टिक नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है। यानी राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र या हिस्सा है जिसमें वन क्षेत्र कम है, तो पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। सवाई माधोपुर में एक स्थान है चौथ का बरवाड़ा जो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड या पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है। सीसा जस्ता की खान चौथ का बरवाड़ा में है, सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में कौन सा पत्थर है जो पाया जाता है। सुलेमानी पत्थर है वो अर्ध दुर्लभ पत्थर है जो राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, सुलेमानी पत्थर। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। यानी कुल विक्रय मूल्य अर्जित सर्वाधिक करता है वो है संगमरमर। संगमरमर जो खनिज पत्थर है ये राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला, एक तरफ सीसा जस्ता का क्षेत्र है दूसरी तरफ जिला दिया गया है। देबारी जो सीसा जस्ता क्षेत्र है वह उदयपुर में है, देबारी क्षेत्र उदयपुर में। राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, राज से और राजसमंद आप याद रख सकते हैं, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। रामपुरा अगुचा है वो भीलवाड़ा में है, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। तो ये इस तरह से मिलान है वो सही है, देबारी उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ये सीसा जस्ता की खान्य थी।
अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दिया गया है। टंगस्टन डेगाना नागौर में पाया जाता है, तांबा सिंघाड़ा झुंझुनू में पाया जाता है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में है और अब्रक जामसर में है। तो ये जो मिलान है टंगस्टन डेगाना, तांबा सिंघाड़ा और सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, अब्रक जामसर, ये सभी पहले से मिलान करके लिखे गए हैं ताकि आपको पता चले टंगस्टन डेगाना नागौर में है, तांबा सिंघाड़ा में है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में है, अब्रक जामसर में है। राज्य में अब्रक के प्रमुख क्षेत्र भीलवाड़ा उदयपुर में भी है, भीलवाड़ा उदयपुर में भी है, और राज्य के 75% अब्रक उत्पादित होता है। 75% अब्रक है वो उत्पादित होता है राजस्थान में। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट्स किस निर्माण में आवश्यक है। राजस्थान में जो जिप्सम पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है, तो ये किस निर्माण में काम आता है। ये रासायनिक उर्वरक के लिए उपयोग करते हैं। खनिज जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट्स का रासायनिक उर्वरक में काम लिया जाता है। आरएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य सत्य और असत्य बताने हमें। सत्य, पहला कथन देखिए, राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का ये करीब 22% है। ये सही है, आधार बहुत समृद्ध है खनिज का। राजस्थान के अंदर 22% उत्पादित करता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जो जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% ही है। जीडीपी में राजस्थान का जो खनन का योगदान है वो 5% है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है। ठीक है, राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें महिला साक्षरता दर है वो 52.1% है। 52.1% रही है महिला साक्षरता दर 2011 में राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.01% रही है, जबकि पुरुष साक्षरता दर है वो 79.2% रही है। महिला साक्षरता दर है वो 52.1% रही है। यानी टोटल जो साक्षरता दर है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 66.01%, और उसके बाद में पुरुष की बात करें तो 79.2% है, और महिला की बात करें तो 52.1% है। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः सर्वाधिक साक्षरता एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का नाम बताना है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता है वो बांसवाड़ा जिले की है। कोटा में सर्वाधिक 76.6% साक्षरता है, जबकि जालोर जिले में 54.9% है। इस तरह से इनका जो क्रम है देखिए, सर्वाधिक तो कोटा में है 76.6%, और सबसे कम बात करें तो 54.9% है। लेकिन कोटा बांसवाड़ा का जो अनुपात दिया गया है वो सही है। कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला है और न्यूनतम ऑप्शन में बात करें तो बांसवाड़ा का है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,85,48,437 है टोटल राजस्थान की जनसंख्या। 6.8 भी बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला है, यानी 4 जिले वे दिए मिलेंगे आपको एग्जाम में। उसमें से पूछा है कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले की है, तो जयपुर जिले की है। ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है, स्टेनो 2012 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एसएसटी मैथ्स दोनों में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला है जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व 598 सर्वाधिक है, और जैसलमेर का न्यूनतम 17 है। यानी जैसलमेर का न्यूनतम घनत्व 17 ही है और जयपुर का 598 जो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है। सेकंड ग्रेड ईओ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर में। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार राज्य में आरोही क्रम में जिलेवार सही जो अनुक्रम है वो हमें बताना है। तो देखिए, जयपुर, भरतपुर,
उसके बाद में दौसा, फिर लास्ट में है अलवर। और वो एक क्रम में है राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के अनुसार। जयपुर का सर्वाधिक, उसके बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। आरएस प्री 2015 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 200 है और राज्य का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है वो है 18वां। यानी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 18वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं। सबसे पहला है जयपुर और उसके बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, फिर लास्ट में है धौलपुर। ये 5 जिलों का क्रम है जो घटते क्रम में है जनसंख्या घनत्व है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1 नंबर ऑप्शन है 1952, 2 नंबर ऑप्शन है 1956, 3 नंबर ऑप्शन है 1962 और 4 नंबर ऑप्शन है 1959। तो इसका सही आंसर है 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले में किया गया था। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। कनिष्ठ लेखाकार में पूछा गया क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर जिले में किया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, प्रदान किया गया था? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 1 नंबर ऑप्शन 243, 2 नंबर ऑप्शन 12 और 3 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 356 और 4 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है वो है 243 अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन है उच्च न्यायालय, 2 नंबर ऑप्शन है संघीय सरकार, 3 नंबर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और 4 नंबर ऑप्शन है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा है वो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ग्राम सभा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान कौन करता है? 1 नंबर ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के लिए, 2 नंबर ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के लिए, 3 नंबर ऑप्शन है महिलाओं के लिए और 4 नंबर ऑप्शन है पिछड़ों वर्ग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन। पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान नहीं है। 74वें संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है, बाकी अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। यानी 1 जनवरी 2022 तक राजस्थान में नगर परिषद की बात करें तो कितने हैं? 1 नंबर ऑप्शन 30, 2 नंबर ऑप्शन 34, 3 नंबर ऑप्शन 35 और 4 नंबर ऑप्शन है 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34। नगर परिषद कुल 1 जनवरी 2022 तक 34 थे राजस्थान में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।